next paragraph, the night of the scan, workman carried toots from the tomb in his box. और स्कैन की रात मजदूर टूट को उसके बॉक्स में मकबरे से उठाकर ले आए. लाइक पॉल बियरर्स का मतलब अर्थी ले जाने वाले. Like pall bearers, they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. और वे अर्थी उठाने वाले की तरह एक ढलान पर और फिर सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर बाहर उड़ते हुए रेत में आए और वहां आने के बाद फिर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा ट्रेलर में गए जिसमें स्कैनर था. 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट बाद, 2 men emerged, 2 व्यक्ति बाहर आए. स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई, और पास के ऑफिस में दौड़ कर गए. एंड रिटर्न विथ अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और सफ़ेद प्लास्टिक के पंखों के जोड़ों के साथ वे वापस आए. The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan. और $10 लाख की कीमत वाला स्कैनर बंद हो गया था. Curse of the pharaohs joked a guard nervously. और क्योंकि कूलर के पंखे क्या हुए थे, क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन. कूलर के एक पंखे में रेत भर गई थी और एक गार्ड ने घबराते हुए मजाक में कहा, क्या कहा, कर्स ऑफ द फेरो का श्राप. इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल एनफ टू फिनिश द प्रोसीड्यूर. और अंत में वैकल्पिक पंखों ने जो भी प्रक्रिया पूरी होने तक ठीक से काम किया. आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, परखने के बाद कोई भी जानकारी उसमें खोई नहीं थी. द टेक्नीशियंस टर्न्ड टूट ओवर टू द वर्कमैन हु कैरिड हिम बैक टू हिज टम. और तकनीकियों ने टूट को श्रमिकों को सौंप दिया था जो उसे वापस उसके मकबरे में ले गए. लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कोफिन. और अपने ताबूत से बाहर निकलने के 3 घंटे से कम समय में क्या हुआ, द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस. फेरो को दोबारा उसी स्थान पर टिका दिया गया वेयर द फ्यूनरी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग, जहाँ अंत्येष्टि क्रिया करने वाले पुजारियों ने उसे बहुत समय पहले लिटाया था. Back in the trailer, a technician pulled up astonishing image of Toot on a computer screen. उसके बाद जब ट्रेलर में लौटकर जो भी तकनीशियन थे ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर टूट की आश्चर्यजनक तस्वीरें दिखाई. और दिखाने के बाद अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सेल्स एंड द टेक्नीशियन ओपन एंड टाइटल इट इन एवरी डायरेक्शन. जब उनकी सिर को जब आश्चर्यजनक तस्वीरें दिखाई तो बिखरे हुए बिंदुओं को इकट्ठा करने पर एक अलग सा रंग के सिर की आकृति वहाँ बन गई थी. और तकनीशियन ने उसे हर दिशा में घुमाया व टेढ़ा किया, घुमाया भी और उसे टेढ़ा भी किया. इन एवरी डायरेक्शन. नेक वर्टेब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज एन एनाटॉमी क्लास. और जब हर तरह से दिखाया गया उसके बाद गर्दन की हड्डियां ऐसी स्पष्ट दिखाई दी जैसे शरीर रचना विज्ञान की कक्षा में दिखाई देती है. और उसके बाद अदर इमेज रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केस एंड ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल. और दूसरी तस्वीरों में एक हाथ, रीढ़ की हड्डी के कई दृश्य और खोपड़ी का भाग दिखाई दिया. लेकिन अब पूरी तरह से ये सारी चीज़ें वहाँ दिखाई दिया. बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन अब सब तनाव खत्म हो गया था. और सिटिंग बैक इन हिज चेयर, जाही हवास स्माइल विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग. और जब उनकी पूरी तरह से उनको दिखाया गया कुर्सी पर बैठकर, जब तनाव खत्म हो गया था तो अपने कुर्सी पर बैठे हुए जाही हवास मुस्कुराए. उसने राहत महसूस की और कोई गंभीर गड़बड़ी नहीं हुई थी. उसने क्या कहा कि नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग,
आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड, ही सेड, कि एक सेकेंड के लिए भी लास्ट नाइट वो सोए नहीं थे, उन्होंने कहा। एंड आई वॉज सो वरीड, और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा मैं चिंतित भी था, मैं बहुत चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, और अब मेरा विचार है कि मुझे जाना चाहिए और सो जाना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने अपना समय भी वहाँ दिया, और कोई कंडीशन वहाँ बुरी नहीं थी, और उन्होंने जाहिर हवास मुस्कुराते हुए राहत भी महसूस किया कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, और रात भर मैंने कल सोया नहीं था, अब मुझे जाकर सोना चाहिए। And in last paragraph, by the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, जिस समय तक हम ट्रेलर को छोड़कर द विंड हैड स्टॉप्ड, धातु की सीढ़ियों से नीचे उतरकर मिट्टी के मैदान में पहुँचे तो वहाँ तब तक हवा रुक चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टील, और शीत ऋतु की ठंडी हवा मृतकों की मौत के समान ठंड व शांत थी, पूरी तरह से। विंटर हवा ले कोल्ड एंड स्टील लाइक डेथ इटसेल्फ, जिस तरह से मृत्यु मिलने के बाद सब शांत हो जाते, उसी तरह से ये भी मौत के समान ठंडी व शांत थी। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्चेड, मतलब कि डिपार्चेड का मतलब दूसरे देश में जाना, यानी कि मृत्यु को प्राप्त करना। यहाँ डिपार्चर इसलिए दिया गया है कि मृतकों की इस वादी में शीत ऋतु की हवा मौत के समान ठंडी व शांत थी। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टूटस्टम स्टूड ओरियन, और टूट के मुकबरे के प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर तारामंडल ओरियन उपस्थित था। द कॉन्स्टलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, और जब उपस्थित जब थे, जिसे प्राचीन मिस्रवासी ओसिरिस की आत्मा मानते थे, जो अगले जन्म का देवता था, क्योंकि ओसिरिस अगले जन्म के देवता यानी मृत्यु के बाद जो जीवन देता है उसे वहाँ के देवता माना जाता है। एंड आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, जो बालक राजा पर निगाहें रखे हुए थे, यानी कि कहीं ना कहीं एक बातें दिखाने की बार बार कोशिश की गई थी कि किस तरह से सेंटेंस में ये दिखाया गया कि दफनाने के समय रखा गया खजाना था, यानी कि किस कंडीशन में था। कंप्यूटर द्वारा शरीर के अंदरूनी भाग की जांच भी की गई और विचित्र विवरण भी उन्हें प्राप्त हुआ। तो इस तरह से ये चैप्टर डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूज आपका यहाँ कंप्लीट होता है। तो ये थी आपके चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो आपको स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है कि नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, कि क्या नोटिस किया गया इस एक्सप्रेशन का और उसकी मीनिंग क्या निकलती है यहाँ। फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट फ्रेजल वर्ड है, मान लीजिए या मीनिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। तो फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ कि फॉरेंसिक पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन। इट रेफर्स टू रीबिल्डिंग द फैक्ट्स अबाउट लाइफ एंड डेथ बाय पुटिंग बैक टुगेदर द एविडेंस टू एग्जामिन अ क्राइम साइंटिफिकली, यानी कि यह एक अपराध की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए सबूतों को एक साथ रखकर जीवन और मृत्यु के बारे में तथ्यों के पुनर्निर्माण का उल्लेख करता है। सेकेंड है स्कर्डेड अक्रॉस। स्कर्डेड अक्रॉस का मतलब है तेजी से निकलना। दैट मीन्स इट रेफर्स टू मूविंग स्विफ्टली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट इज यूज्ड इन द चैप्टर टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द डार्क वेलिड क्लाउड्स, और यह तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को संदर्भित करता है, और इसका उपयोग इस लेसन में काले घने बादलों की गति का वर्णन करने के लिए किया गया है। थर्ड है कास्केट ग्रे, दैट मीन्स भूरे रंग के बादल। इट रेफर्स टू एश कलर्ड क्लाउड्स दैट हिट द स्टार। यह राख के रंगों के बादलों को वर्णन करता है जिन्होंने तारों को छुपा लिया था। एंड नेक्स्ट है रिसरेक्शन का मतलब है पुनर्जन्म, यानी इट रेफर्स टू रीबर्थ और रिवाइवल आफ्टर डेथ। यह पुनर्जन्म या मौत के बाद के जन्म को वर्णन करता है। इसके बाद आता है फ्यूनरी ट्रेजर्स। फ्यूनरी ट्रेजर्स का मतलब दफनाने के समय रखा गया खजाना। इट रेफर्स टू द वैल्यूएबल्स एंड ट्रेजर्स विच वर बरीड अलॉन्ग विद द pharaohs इन द
पिरामिड। इसका तात्पर्य उन मूल्यवान वस्तुओं और खजानों से है जिन्हें पिरामिड में फेरो के साथ दफनाया गया था। नेक्स्ट है circumvented। circumvented मीन्स धोखा देना। The thieves would have easily bypassed the guards and ripped the mummy apart to remove the gold। कि चोर आसानी से गार्ड को धोखा देकर सोने को निकालने के लिए मम्मी को तोड़ फोड़ कर अलग कर देते हैं, उसे हम मानते हैं कि सर्कमवेंटेड यानी धोखा देना। नेक्स्ट है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटर द्वारा शरीर के अंदरूनी भाग की जांच। इट रेफर्स टू सीटी स्कैन दैट प्रोवाइड द एक्सरे इमेज ऑफ अ बॉडी इन क्रॉस सेक्शन एंड इट इज यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस। यह सीटी स्कैन को संदर्भित करता है और जो क्रॉस सेक्शन में एक शरीर की एक्सरे का छवि प्रदान करता है और इसका उपयोग नैदानिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। लास्ट वन इज है ईयरी डिटेल यानी विचित्र विवरण। इट रेफर्स टू डिटेल रिलेटिंग टू द सुपर नेचुरल। यह अलौकिक शक्तियों से संबंधित विचित्र विवरण को संदर्भित करता है। तो बच्चों इस तरह से इन एक्सप्रेशंस के मीनिंग आपको बताया गया इस चैप्टर में जो रिलेटेड है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ऑल्सो फॉर योर टेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस